ये है बुरेवाला की होनहार दो हम जमात सहेलियां जिन्होंने मुल्तान बोर्ड में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन हासिल की। मैंने घर बताया तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। जो मेरे खुद के प्लान्स हैं वो एक डॉक्टर के हैं, लेकिन मेरे फादर मुझे एक CSS ऑफिसर बनाना चाहते हैं। वजीहा अफजल, आपकी मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन है, कभी सोचा था, उम्मीद थी कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में आप बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करेंगी? मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी और मुझे अल्लाह ताला पे पूरा यकीन था कि वो मुझे मेरी मेहनत का सिला ज़रूर देंगे, और बस मैंने मेहनत ही की थी। और बाकी मेरे उस्ताज़ा की मेहनत और अल्लाह ताला का फजल करम, मेरे वालिदैन की दुआओं ने ये कामयाबी मुझे अता की है। जब आपको पता चला कि मेरी मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन है, किसने आपको बताया, क्या तासुरात थे, कैसा महसूस किया आपने? मैं कॉलेज से आई तो मुझे मेरी दोस्त की कॉल आई, तो उसने मुझे बताया कि उसके सामने एक पेज है जिसके ऊपर पोजीशंस लिखी हुई हैं। तो उसने कहा कि तुम्हारी पहली पोजीशन है। तो मैंने उससे कहा कि मजाक ना करो, सही सही बताओ। तो उसने कहा कि नहीं वाकई, तो अभी कहती कंफर्म नहीं है, तो मैं तुम्हें कंफर्म करके बताती हूँ। तो मैंने घर बताया तो किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। फिर बाबा ने वहाँ पे कॉल की बोर्ड में, तो उन्होंने बताया कि नहीं वाकई पोजीशन है। तो उन्होंने कहा कि आपको फिर कॉल आ जाएगी कल को बुलाने के लिए। जब आपको कंफर्म हुआ बोर्ड से, पापा ने कॉल की, तो तब बहन भाइयों के, घर वालों के, अम्मी अब्बू के, फिर उनके क्या तासुरात थे? सब तो बहुत खुश थे और उनको यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई पोजीशन आ गई है। तो और मुझे भी कह लो कि फीलिंग्स समझ नहीं आ रही थी कि क्या फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो बस अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जो उतना कम है। वजीहा, मुझे ये बताइएगा, कोई आपने स्टडी का स्केजुअल बनाया हुआ था? रोज़ाना कितने घंटे आप पढ़ती थी? मैं रोज़ाना की अगर देखें तो मैं सुबह टाइम कॉलेज, तो कॉलेज से वापस आकर तो एकेडमी जाना होता था। एकेडमी से वापस आकर थोड़ी देर रेस्ट करके रात को पढ़ लेती थी, और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में मैं नमाज से पहले थोड़ी देर उठ जाती थी, और फिर मैं सुबह टाइम जो काम होता था वो तैयार करके चली जाती थी कॉलेज। वजीहा, आपका इंटरमीडिएट में फ़ेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था जिस पे आपकी बहुत अच्छी कमांड थी? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स और बायो। इसमें मैंने काफ़ी मेहनत भी की और मुझे ये अच्छे भी लगते थे। बाकी मैंने सबसे ज़्यादा जो पढ़ा है वो मैंने उर्दू को पढ़ा है, वो अपने सर खावर की वजह से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उर्दू में अगर मार्क्स ना आए तो फिर पोजीशन नहीं बनती, अगर उर्दू में मार्क्स होंगे तो फिर ही आपकी इंटरमीडिएट में पोजीशन बन सकती है। तो काफ़ी मेहनत मैंने वैसे उर्दू पे की थी। वजीहा, मुझे ये बताइएगा, को घर में आपकी पढ़ने में मदद करता हो? जी, 9th-10th में तो मेरे बाबा ने काफ़ी मदद की। उसके बाद जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो अगर बायो में कोई प्रॉब्लम होती तो मेरा भाई जो MBBS कर रहा है इलाहाबाद इकबाल मेडिकल कॉलेज से, तो मैं उससे मदद ले लेती थी। और केमिस्ट्री में मेरी आपी, उससे मैं मदद ले लेती थी और उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प की। और वैसे भी मैंने इंटरमीडिएट जो है वो पंजाब कॉलेज बुरेवाला से किया है, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिली है, काफ़ी उन्होंने मुझ पर मेहनत की है, और ये सब उनकी मेहनत, अल्लाह ताला के करम और मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। मेरे साथ मुल्तान बोर्ड की सेकंड पोजीशन होल्डर बुरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबा हीरा रमज़ान मौजूद हैं, और ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर वजीहा अफजल की दोस्त हैं। इनसे बात करते हैं। हीरा, आपने सेकंड पोजीशन हासिल की है, इस गोल को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत की है? अल्लाह ताला ने जितना पोटेंशियल दिया है उसको भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश की है और अपना बेस्ट दिया है। हीरा, आपकी मुल्तान बोर्ड में सेकंड पोजीशन है, जब आपको पता चला, आपके क्या तासुरात थे, और इस पोजीशन का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये क्रेडिट अपने वालिदैन को देना चाहती हूँ। मेरे फादर के थ्रू ही मुझे पता चला कि मेरी बोर्ड में सेकंड पोजीशन आई है, तो वो एक बहुत इंसान के लिए एक इमोशनल स्टेट भी होती है, और एक इंसान खुद को प्राइड फील कर रहा होता है कि मैं इस काबिल बना जो मेरे वालिदैन की खुशी का बाइस बन गई। और मेरे फादर जो एक कांस्टेबल हैं, तो वो मेरी हर ज़रूरत पूरी करते हैं, अच्छा फीड करवाते हैं और अच्छा हमें वेयर आउट या हमारा स्टेटस बिल्टअप रखते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डैड फॉर प्रोवाइडिंग मी ऑल दीज थिंग्स। And then second, my teachers which provide me raw material for the study and enlighten my thoughts. और एक मेरी मदर जो मुझे हर चीज़ वो प्रोवाइड करती हैं, और जब मैं फॉल डाउन कर जाती हूँ, थक जाती हूँ काम से या डेली रूटीन से, तो मुझे इनकरेज करती हैं, अच्छा खाना बना के देती हैं और हर चीज़ का ख्याल रखती हैं। हीरा, ये बताइएगा कि मुस्तकबिल में आप क्या करना चाहती हैं, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? फ्यूचर गोल तो फिल वक्त मेरे खुद के प्लान्स हैं वो एक डॉक्टर के हैं, लेकिन मेरे फादर मुझे एक CSS ऑफिसर बनाना चाहते हैं। इंशाल्लाह मैं इसको पैरेलल लेके चलूँगी, और होपफुल कि मैं ऐसी थॉट्स अगर रखती हूँ, पॉजिटिव इंटेंशंस हैं, तो अल्लाह मेरी हेल्प करेगा इस चीज़ में कि मैं अचीव कर लूँ। हीरा, ड्यूरिंग द स्टडी आपको कोई मुश्किलात पेश आई हो, तो उस हवाले से आपको किसने हेल्प आउट किया? पहले तो मैं ये कहूँगी कि स्टडी जो है FSC लेवल की, वो वैसे भी बिल्कुल आसान नहीं है।
मतलब कि ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो आप मिस कर देते हो लेक्चर्स में और आपको दोबारा रिकॉल की ज़रूरत होती है। टेस्ट सेशन एकेडमीज़ का और टेस्ट सेशन पीजीसी का, स्टार एकेडमी थी मेरी और पीजीसी पंजाब कॉलेज मेरा कॉलेज था। तो दोनों के टीचर्स हमें एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड करके हमारी वो जो कमी हमारी रह जाती थी उनको पूरा करने की बहुत कोशिश करते थे और बहुत उनका अच्छा पोटेंशियल रहा हमारे साथ और बहुत इनकरेज किया उन्होंने हमें कि वी कैन डू दिस एंड वी कैन अचीव दिस।